देखिए राजेश भाई, ऐसा है कि कोई मजहब की कोई किताब हो, वो गलत नहीं बताती है। चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो। ये तो हम आप यहाँ पर आके सियासी रोटी सेकने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए, जैसे गीता का अगर पाठ पढ़ाया जा रहा है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बताइए, सन 47 के बाद से मुल्क आजाद हुआ, जो किताबें चल रही हैं उसको वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब पढ़ते हैं। हम्म। और स्कूलों में सर, एक चीज राजेश भाई बहुत बारीकी बताता चलूं आपको, कि स्कूलों में अगर मामला मजहब के एंगल से पढ़ाया जाएगा तो मैं समझता हूँ वो लड़कों का भविष्य खराब हो जाएगा। हम्म। स्कूल एक पाठशाला ऐसी होती है कि बच्चा माँ के आंचल से जब उतरता है तो स्कूल पहुंचता है, और स्कूल में जाके उसको घर जैसा माहौल चाहिए होता है, इसलिए प्ले स्कूल खुले जा रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ मजहब के मामले में लेके अगर पढ़ाई की जाएगी, चाहे कोई मजहब हो, हम्म। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाइयों का हो, तो मैं समझता हूँ बच्चों का भविष्य खराब होगा। तो इस तरह की सियासत से बचने की गुजारिश है। और जहां तक कुरान की बात है सर, तो आप बताइए, जो गीता में है वही कुरान में है। कोई मजहब अगर दिखा बताता हो कि किसी मजहब को बुरा कहो या किसी के साथ नुकसान पहुंचाओ, हर किताब में लिखा है भलाई मोहब्बत की बात लिखी है। कुरान में तो हमारे में इतनी बारीकी सर है, यकीन जानिए राजेश भाई, हम्म। किसी आलिम से ही पूछिएगा, वो आलिम वगैरह इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि लोग एक ना हो जाए। कि अगर मैं स्कूल में अपने बच्चे को कुछ देने गया और वो कई बच्चों के साथ खेल रहा है, हम्म। तो उस बच्चे के पास मत जाइए। अगर वो आपको अब्बू कह के बुलाएगा और उन बच्चों में कोई यतीम है, तो उसकी दिल आजारी हो जाएगी कि मेरे बाप तो है नहीं, ये पापा इनके का। इतनी बारीकी इस्लाम में है। हम्म। और इस्लाम क्या हर मदद ही सिखाता है। तो मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने की इस तरह बातें ना की जाए, चूंकि देखिए यही मुल्क ऐसा गंगा जमनी की तहजीब सिखाता है। अगर किसी स्कूल में गीता की बात आ रही है, तो अगर किसी ने, जैसे भी सुनने में आ रहा है, किसी ने कुरान की बात कही है, तो मैं समझता हूँ कुरान में भी वही चीज है, गीता में भी वही, बाइबिल में हम्म। हमने आपको आगे बांट दिया। आप बताइए, कुरान में दुनिया के, मैं बता दूं राज भाई ये भी, कि कुरान में दुनिया के कयामत तक के सब मसलों का हल है। हाँ। लेकिन चूंकि आजकल हम लोग कुरान पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उस पर बताए रास्ते नहीं चलते हैं, इसलिए यहाँ हजर तक हम लोग का मामला आ गया है। तो मेरी गुजारिश है लोगों से, अगर गीता पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल आप पढ़ाइए, वेलकम उसका है। लेकिन अगर कुरान की बात कहीं पर आती है हम्म। अपने मजहब को लेके, या ईसाई अपने बाइबल की बात करता है, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमको इस संविधान में राइट मिला है अपनी बात कहने का, हाँ। और अपनी बात कहने का, एहतजाज करने का, लेकिन दायरे में रह के। और मुझे उम्मीद है मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी, हम्म। और खास करके अपने यूपी के, ये तो खैर उत्तराखंड का मामला है, यूपी के मुख्यमंत्री जी से, अजिताभ जी से गुजारिश है हम्म। कि वो इस चीज को बहुत संज्ञान में लेंगे। जब भी किसी मजहब की बात होगी, तो उस मजहब के बड़े बड़े आलिमों को बुलाएंगे, बड़े बड़े स्वामी को, महंत को बुलाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट रखा जाए कि ना रखा जाए। अगर यूपी में बात आती है, या मैं इसमें तो जरूर मोदी जी से नहीं, गुजारिश इसमें करूंगा, इसमें अपने वजीर इसमें आजम शोएब साहब से। सिद्दीकी, सार तो इसका यही है ना। ऐसा तो जी है नहीं कि आपको अगर पढ़ाया जा रहा है तो कोई गलत शिक्षा है, और यह भी नहीं सिखाया जा रहा कि आप दूसरे धर्म से नफरत करो। यह भी नहीं कहा जा रहा कि साहब आप चूंकि सिर्फ आपके जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे आपकी नेतृत्व क्षमता है। जी क्योंकि गीता में ऐसी ऐसी चीजें हैं शोएब सिद्दीकी, क्योंकि जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जी बड़ी बड़ी दुनिया की जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे उसके लेक्चर होते हैं, वहां पे उस पर रिसर्च हुए हैं, वहां पे उसके उदाहरण दिए जाते हैं। दुनिया के कई देशों में भारत के अलावा भी गीता को पढ़ा जाता है, उसका सम्मान है, आदर है। अब हमारे यहां पे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो उसका उदाहरण देते हैं। तो जिसमें जिसका वैज्ञानिक नजरिया जी भी है, जो मानवता का पाठ पढ़ाती है, उस पे हिंदू मुस्लिम का नजरिया आखिर क्यों? क्यों उसे एक मुसलमान के नाते हम देखिए पढ़ें? बच्चों का जीवन बेहतर बनाने के लिए तो पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। देखिए देखिए मैंने मैंने राज भाई आपसे यही बात कही कि आप बताइए, सन 47 के बाद से जब से मुल्क आजाद हुआ, जितनी किताबें आई, क्या मुसलमान ने नहीं पढ़ी? आज हम्म। ही पढ़ रहा है और हम्म। पढ़ता रहेगा। हम्म। कहने मतलब है, गीता को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मेरे नबी ने फरमाया है कि किसी के मजहब को अगर बुरा कहोगे, उससे तुमको बुरा, तुम्हारे मजहब को कह दिया, तुम गुनहगार हो जाएगा। हमारा इतना नाजुक है, हम्म। हमारे कहीं नहीं लिखा किसी को बुरा कहो। हम्म। गीता जरूर पढ़ाई जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने ये बात कही है, कुरान की भी आयतें पढ़ाई जाए, उर्दू चलती है हमारे वहाँ, आप देखिए कितने कॉलेजों में उर्दू चलती है। हाँ। और कितने मुस्लिम कॉलेजेस हैं, लड़कियों के लड़कों को वहाँ कुरान भी पढ़ाई जाती है, और हम्म। बाकायदा लड़की यहाँ पे हिजाब बांधती है। हम्म। तो और जिस कॉलेज में कुरान पढ़ाई थी, वहाँ लड़की हिजाब में आती है। हम्म। कहने मतलब है कि अगर गीता, जाहिर सी बात है, पूरे मुल्कों में कई किताबें चली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उसको काट नहीं रहा हूँ। हम्म। देखिए वो चीज हमारे मुल्क की बहुत बड़ी चीज है। हम्म। लेकिन कुरान जो मुसलमान का है, वो भी 4 किताबों में, जब कुरान हमारे नबी को उतारी गई थी, रमजान शरीफ का दिन था, उतारी गई थी, उसमें अल्लाह ने फरमा दिया था, दुनिया जब से कायम हुई है और जब तक फना होगी, उसमें दुनिया के हर मसलों का हल है। हम्म। लेकिन अफसोस मुझे होता है कि मैंने कुरान तो पढ़ ली, लेकिन कुरान के में जो माने दिखे, मानेदार हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। हम्म। तो कुरान भी ऐसा नहीं, कई मुल्कों में आप अगर देखें, 57 मुल्क जो, जैसे कि आप लोग बताते हैं 56-57 मुल्क जो मुसलमान है, वहाँ कुरान चल रही है, हाँ। यहाँ भी लोग पढ़ रहे हैं। कभी हम्म। किसी हिंदू भाई ने इतराज नहीं किया। गीता में जो बताया है, अगर आप पैरेलल जाएंगे सर आवेश भाई, तो कुरान में वही बात है। हम्म। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, किस किताब में, गीता में, कुरान में, बाइबल में बता दी लिखा किसी मदद को बुरा कहो या हाँ। किसी को नुकसान पहुंचाओ?
सब में प्यार मोहब्बत दिया गया है, सब में प्यार मोहब्बत बांटा गया, लेकिन हमने आपने आके यहाँ पे नफरत पैदा कर दी। अभी मैं कुछ दिन पहले खून दे के आया था, मैंने बलरामपुर हॉस्पिटल नहीं पूछा ये खून मेरा जो निकालने किसको देंगे, ऐसा हम लोग डोनेट करने आते हैं कई अधिवक्ता वगैरह साथ में, कभी नहीं पूछते। होता क्या है, हम लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंदिराम पर आने के लिए इस तरह की बात को जोड़ते हैं कि एक बड़ी बात आ जाए और मैं पिक्चर में आ जाऊं। हाँ। जैसे अक्सर आप देखिए, अभी राहुल गांधी लखनऊ आए थे सर एक बैठ के लिए, राहुल गांधी आए थे, हाँ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चाहते हैं राहुल गांधी हमको देख लें, ठीक है, इससे कल कोई बात हो तो मेरा फायदा होता है, तो सस्ती ठीक शोहरत ठीक है। पाने के लिए इस तरह की रावत साहब बातें भी ना हमारे करें। साथ जुड़ चुके हैं, मेरे लिए नरेश गीता भी आनंद भी हैं। पवित्र है, नरेश कुरान आनंद भी जी, पवित्र है। चूंकि मैं रावत साहब के